महमल, जिस तरह भट्टी साहब कह रहे हैं, उनको नहीं लगता कि खान साहब अपनी वो जो पहली वाली पोजीशन है उसको छोड़ेंगे और नवाज शरीफ के साथ बैठेंगे। फवाद चौधरी साहब ने आज सुबह बड़ा दिलचस्प ट्वीट किया है और वो अपने ट्वीट में जो कह रहे हैं बेसिकली वो ये कह रहे हैं कि जी सियासतदानों को मिलकर बैठना होगा और आगे इलेक्शंस का रास्ता कबल अज़ वक्त इलेक्शंस इसी तरह मिल बैठकर। इसकी जिस्ट ये है, क्या आप समझती हैं क्या पीटीआई के भी कहीं ना कहीं ये अंदर चल रहा है कि हमें या वापस पार्लियामेंट जाना चाहिए या मिल बैठकर बात करनी चाहिए अगर इलेक्शंस लेने हैं तो, या फिर आपको लगता है कि वही पहले वाली स्ट्रैटेजी रहेगी? देखिए अलीना, फवाद चौधरी साहब ने एक और भी इस ट्वीट के अंदर बड़ी इंटरेस्टिंग बात लिखी थी कि सियासी जमातें फ्रेमवर्क खुद तय करें। एग्जैक्टली ये जो बात है ये फवाद चौधरी साहब या पीटीआई के अंदर के कुछ लोग जो हैं ये डे वन से कह रहे थे कि हमें आपस में बैठकर ये मामला तय करने चाहिए। और ये मैं जरूर बताती चलूं कि जो बैकडोर टॉक्स इन जमातों के अंदर लोगों की हो रही हैं वो लीडरशिप को बताकर ही हो रही हैं, लीडरशिप की रजामंदी से ही हो रही हैं। और ये आज से नहीं, हमें आपको याद होगा कि मई के अंदर भी जो लॉन्ग मार्च थी उस वक्त भी एक डेलीगेशन आई थी तो वो लीडरशिप को बताकर ही आई थी। तो ये बैकडोर नेगोशिएशंस चल रही है। देखिए बैठना तो पड़ेगा अलीना, अगर उनको मामला तय करने हैं कबल अज़ वक्त हो इलेक्शंस, अर्ली इलेक्शंस का ये मतलब नहीं है कि जो खान साहब कह रहे हैं कि मार्च में दे दे या अप्रैल में दे दे, वो हो सकता है अगस्त से पहले जून जुलाई में भी हो सकते हैं। हो सकता है कि अगर बातचीत करेंगे तो ही कुछ होगा। खान साहब ने देखिए सारे हरबे आजमा लिए लीना, उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट को भी कहा कि अर्ली इलेक्शंस करा दें, एस्टैब्लिशमेंट नहीं मानी, बल्कि बाद में ये भी बताया गया कि वो कुछ गैर जमहूरी जो हैं गैर आईनी अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो है वो डिमांड्स लेकर आए थे जिनको नहीं माना गया। उनमें से ये भी होगी बात कि वो कह रहे हैं कि आप इलेक्शन, वो अभी भी यही एस्टैब्लिशमेंट से जो बार बार पीटीआई के ऊपर तनकीद भी इस तरह से हो रही है कि वो एस्टैब्लिशमेंट को क्यों कह रहे हैं कि वो अर्ली इलेक्शन जो है वो इंश्योर कराए, क्योंकि ये बात तो गैर जमहूरी है और गैर आईनी है। अगर उन्होंने ये सब कुछ करना है, अगर उन्होंने एक फ्रेमवर्क तय करना है तो उनको पार्लियामेंट में भी वापस आना पड़ेगा, जिसके लिए अगर उन्होंने कोई इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करने हैं वो पार्लियामेंट में आए बगैर तो कंसेंसस के साथ नहीं हो सकते। नए इलेक्शन कमीशन के ऊपर बात करनी है वो पार्लियामेंट में वापस आकर पीडीएम हुकूमत के साथ बातचीत किए बगैर तो हो नहीं सकता। अगर नए इलेक्शन की डेट्स भी लेनी है, चाहे वो मुद्दत पूरी करें ना करें, पहले कराने, ये तो हुकूमत ने मिलकर तय करना है। और अगर ये आकर टेबल पर बैठेंगे डायलॉग करेंगे तो ही होगा। मेरे ख्याल में पीटीआई ने जहां इतनी चीजों से राह फरार अख्तियार की, बहुत सारे बयानियों से राह फरार अख्तियार किया, तो इसके अंदर भी ये तो एक अच्छी चीज है, क्योंकि देखिए ये तो जो है जमहूरियत की बका के लिए पार्लियामेंट सबसे अहम चीज है। पार्लियामेंट के अंदर ये बातें तय होनी चाहिए। उन्होंने रोड्स पर बाहर निकल के देखिए, लेकिन ये जो आप राह फरार वाली बात कर रही है ना, हर तरह के मसला ये है कि पीटीआई ने खुद ही इतने बड़े बड़े दावे किए, खुद ही बार इतना हाई सेट किया कि अब उनके लिए अपने बार से पीछे हटना मुश्किल होगा। अब अगर वो वापस पार्लियामेंट लौटते हैं तो फिर क्या कहेंगे अपने सपोर्टर को कि वो पार्लियामेंट जिसको इलेजिटिमेट कहते थे वो कैसे लेजिटिमाइज हो गई? नहीं देखिए अलीना, बात ये होती है कि पार्लियामेंट में आए बगैर मुझे आप खुद बताएं कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स या इलेक्शन कमिशन के ऊपर वो कैसे कर सकेंगे ना कोई चीज। तो जब उन्होंने इलेक्शंस, वो अपने सपोर्टर्स को तो ये बात कह सकते हैं यू टर्न इधर लेना कोई इतना मसला नहीं है, पीटीआई किसी भी चीज को किसी भी तरीके से स्पिन कर सकते हैं। लेकिन दूसरी चीज ये कि वो अपने वोटर सपोर्टर को बताएंगे भी कि क्योंकि हमने इलेक्शन की तारीख लेनी है, तो जब तक इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, ये लॉज, ये सब कुछ ठीक नहीं होगा, हमें जो चीज यानी जिसपे कंसेंसस नहीं बनेगी तो हम आगे कैसे। एक और चीज मैं जरूर अलीना कहूंगी कि देखिए सियासतदानों को जो हम यहाँ पर बात करते हैं कि इदारों को अपने आइन के हदूद के अंदर रहकर काम करना चाहिए, और अब तो इदारे को सरबराह भी यही बात कर रहे हैं कि हम सियासत से किनारा कशी करके हमने डिसाइड किया है। तो सियासतदानों को अपनी कुछ रेड लाइंस बनानी चाहिए। हमें पता है कि इदारों की रेड लाइंस होती है और बहुत सारी इदारों की रेड लाइंस होती है। अनफॉर्चुनेटली सियासतदानों की रेड लाइंस नहीं है, लेकिन इस चीज के ऊपर यानी कि जमहूरियत के ऊपर, पार्लियामान के वकार के ऊपर, इन चीजों के ऊपर उनको अपनी कुछ रेड लाइंस बनानी पड़ेंगी। और मैं ये जरूर कहूंगी कि एक नया चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जो है अच्छा, ये भी अहम सवाल है कि क्या एक नया बाब हो सकता है अब ये सियासतदानों के लिए भी?